दिल्ली में निकली भव्य जगन्नाथ यात्रा, विधायक संजय गोयल ने निभाई मुख्य यजमान की भूमिका। पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा की भक्ति लहर के बीच राजधानी दिल्ली भी इस पुण्य अवसर पर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गई। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल स्थित विश्वकर्मा नगर में श्री जगन्नाथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुक्रवार 27 जून को भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विधायक संजय गोयल ने बताया कि ये रथ यात्रा वर्ष 1978 से निरंतर हर वर्ष निकाली जा रही है। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा, आस्था और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। आज रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, आप सभी को जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा अपने पूरे विवेक विहार झिलमिल से होती हुई जगन्नाथ मंदिर में अपने मौसी के घर पहुंचेंगे। और ये बहुत पुरानी परंपरा है, 12वीं सदी से चल रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों से मिलने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन पहले उनको स्नान ज़्यादा करने की वजह से बीमार हो गए थे। अब वो स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ होकर वो अपनी मौसी के घर जा रहे हैं और अपने भक्तों से मिलते हुए मौसी के घर पहुंचेंगे। और क्योंकि ये पर्व महापर्व है और इसमें समर्पण, सेवा और भक्ति का पर्व है। और ये कहते हैं कि यदि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को स्पर्श भी कर लें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज पूरे देश क्या पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है। सर, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? ये यात्रा यहाँ से अभी झिलमिल से विवेक विहार पूरा राउंड लेगी और विवेक विहार से फिर दोबारा झिलमिल की जो मेन रोड है वहाँ से होती हुई फिर पुनः भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर आएगी और वहाँ अपने मौसी के यहाँ निवास स्थान करेंगे। उसके बाद में 5 जुलाई को फिर पुनः यात्रा चलेगी। देशवासियों को यानी पूरे संसार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये अपने आप में महान महाउत्सव है। इसमें क्या है कि भगवान एक दिन के लिए अपने सिंहासन से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन से रथ पर विराजमान होते हैं। और रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव, देवी सुभद्रा महारानी, चक्र सुदर्शन, यहाँ तक के 33 कोटि के देवता भी भगवान रथ यात्रा में, जो रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की, उसमें आते हैं और आकर के सब अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान आज के दिन अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं और 8 दिन वहाँ पर रहते हैं। इस रथ यात्रा में जो भी भगवान के रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो शांति, प्रेम और आनंद की अनुभूति करता है और भगवान के धाम को, भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान के रथ को जो खींचता है भगवान उसके संसार सागर से उसकी नैया पार लगाते हैं। जैसे केवट था, उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो मेरी नाव जो है उसकी काट की है, मैं इससे पार लगा रहा हूँ, मगर आप भवसागर से तो आप ही पार लगा सकते हैं। तो भगवान भवसागर से हमें पार लगाते हैं और सबका जीवन सफल होता है। और ये महा महोत्सव है, हमारे जीवन में उत्साह लाते हैं, प्रेम लाते हैं, आनंद लाते हैं। इसी के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की जो भी संसार में सुन रहे हैं उनके लिए जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है। और आप जहाँ भी हैं भगवान का यशोगान करिए और भगवान का जयघोष करिए। जगन्नाथ यात्रा के लिए गए, बहुत आनंद हो रहा है और इस तरह जो है अपार भक्तों की भीड़ है और हर साल इसी तरह जो है भीड़ आती रहे और हम लोगों की यही आपका अभिलाषा है। बस जय जगन्नाथ। कहना चाहिए मेरा सौभाग्य है कि मैं रथ यात्रा में शामिल हुआ, जगन्नाथ जी की कृपा हुई और बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। संजय गोयल जी हमारे विधायक साहब ने बहुत अच्छा किया है ना। ये व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में होती रहेगी तो हिंदुत्व जागेगा और इससे मतलब हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। और ये आस्था जो है ना जगन्नाथ जी के लिए जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इसमें मैं कहता हूँ हर बारी में आगे मिलूँ तो बढ़िया। मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया, मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ ढूंढते हुए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।